बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी यहां पर वह आपकी क्या रहेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हम आपको बता दें कि यहां पर सबसे पहले बेटा हमें एक डी निकालना पड़ता है इस इक्वेशन की हेल्प से। यहां से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हिंदी में विभक्तर कहा जाता है, विभक्तर कहा जाता है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अगर आपसे विभक्तर या डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डी का फॉर्मूला लगाओगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे हम इसकी बात करें कि ये जो डी आया, अब इसकी जो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी कोई ना कोई कंडीशंस आएंगी, यानी कि ये जो डी है ये 3 कंडीशंस आएंगी। या तो ये 0 होगा यानी कि 0 के बराबर होगा, या ये 0 से बड़ा होगा, या ये 0 से छोटा होगा। तो यहां पर इसकी 3 कंडीशन होती हैं और तीनों कंडीशन में इसके अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे d इज इक्वल टू 0 तो इसके जो रूट्स निकलेंगे 2 रियल इक्वल रूट्स निकलेंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स निकलेंगे, और दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर वास्तविक मूल होंगे। लेकिन d जब बराबर d 0 से बड़ा होगा तो 2 डिफरेंस रियल रूट्स निकलेंगे, 2 अलग अलग क्या निकलेंगे बेटा, 2 डिफरेंस रियल रूट्स निकलेंगे, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। और जब d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब बात आती है कि आपने सर ये 0 के बराबर बता दिया, 0 से छोटा बता दिया, 0 से बड़ा बता दिया, तो अब बात आती है कि रियल रूट्स कैसे निकालेंगे। तो आपको रियल रूट्स निकालने के लिए बेटा यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के, और यानी कि मैं इसको दूसरी भाषा में बताऊं तो आप इसको समझ सकते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर। तो इस पर हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारे इसके रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊं। यहां पर मुझे एक क्वेश्चन गिवन है और वह आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके इसके रियल रूट्स निकालने। तो पहले मैं इसकी बात करूं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप सबसे पहले चेक करें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बिल्कुल जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से बात करें कि यहाँ a बराबर क्या होगा, तो x स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू आपकी a कहलाती है, x के आगे वाली वैल्यू आपकी b कहलाती है, और जिसके पीछे कुछ नहीं होता है यानी कि कांस्टेंट टर्म आपकी c कहलाती है। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की बात करूं तो 3 और c की बात करूं तो 2। ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 किया 12 दूना 24, तो माइनस का 24 यानी कि d जो मेरा निकल के आया बेटा वह कितना निकल के आया, 1। तो d की जो कंडीशन है वो 0 से बड़ी है, तो यहां पर क्या होंगे, 2 डिफरेंस रियल रूट्स होंगे। अब मुझे इसके रियल रूट्स पता करने हैं, तो रियल रूट्स पता करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब मुझे b की वैल्यू पता है -5, तो ये माइनस रहेगा फॉर्मूले का और b की वैल्यू रहेगी -5 प्लस, एक बार प्लस में निकालते हैं
रूट डी, डी की वैल्यू 1 और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, रूट अपॉन 1, 2 इंटू ए की वैल्यू जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी 3, तो ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस यहां लगेगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 होता है तो आपके पास इसको आप 1 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 और 6 से 6 को काटा तो आ गया 1, एक तो रूट होगा आपका ये, और अगर मैं बात करूं दूसरे रूट की तो यहां पर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस और b की बात करें तो b कितना है आपका माइनस का 5 माइनस रूट डी कितना है 1 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3, तो यहाँ 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5 और माइनस अंडर रूट 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी अपॉन 6, 5 में से 1 गया हो गया 4 अपॉन 6, इसको काट सकते हैं 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे जो रूट्स निकल के आए 1 और 2/3, तो रूट्स निकालने के यहां पर दो मेथड रहेंगे। सबसे पहला मेथड था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, अगर वह लिख के देता है कि आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, और अगर वह कहता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। और इसको दूसरे नाम से मैं बता दूं, इसको हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स, क्या बेटा, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति के नाम से हम जानते हैं। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा यूज यही रहेगा, अगर रूट्स होंगे तो हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे यहां मेरे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें d का फॉर्मूला यूज करूं तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है जिसके आगे कुछ नहीं होता 1, यानी कि 1, और c कितना है हमारे पास 5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20 और 16 प्लस का माइनस का 20, तो आपकी वैल्यू आई माइनस का 4, यानी कि d बराबर आया माइनस का 4, जो कि 0 से क्या है बेटा, d क्या होगा 0 से छोटा, माइनस की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 से छोटी होती है, तो इसलिए यहां पर नो रियल रूट्स, इसका कोई भी क्या नहीं होगा बेटा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला रहेगा आपका नेचर ऑफ रूट्स का रहेगा। देखो बेटा आगे चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यहां पर वही काम करना है, a बराबर पता करना है 2 रहेगा, b बराबर माइनस 2 रूट 2 रहेगा और c बराबर 1 रहेगा। इसको हम फिर उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारा फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 2 रहेगी और c की वैल्यू 1 रहेगी। माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, ये रहेगा 4 इंटू 2 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 8, 8 रहेगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर d जो आया है वो किसके बराबर आया है, 0 के बराबर आया है। फॉर्मूला आपका रूट्स फाइंड आउट करने का वही रहेगा माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पर रूट्स दोनों ही बराबर होंगे। माइनस b की बात करें तो माइनस और माइनस फॉर्मूले का हो गया, और b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट डी 0, 0 लिखो या मत लिखो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्योंकि a 2 है, माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2
अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, हमारे रूट्स आएंगे √2 अपॉन 2, और दोनों ही रूट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, यही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। ऐसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, जो कि 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर आपसे पूछा है 2x² - 3x + 5 = 0। तो आपको इक्वेशन लिख लेनी है 2x² - 3x + 5 = 0। ये आपकी जो इक्वेशन रहेगी, आपको इधर लिख दे रहा हूं मैं 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमें यहां पर सबसे पहले a b c की वैल्यू पता करनी है। तो a बराबर रहेगा हमारा 2, b बराबर रहेगा हमारा -3 और c बराबर रहेगा हमारा 5। अब हम वही फॉर्मूला d = b² - 4ac, b स्क्वायर की बात करूं तो बेटा -3 का स्क्वायर -4, a की बात करूं तो 2 और c की बात करूं तो 5। -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 5 जा 40, तो आंसर आया -31, यानी कि डी जो आया आपका -31, जो कि 0 से छोटा है, तो इसका क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। क्या होगा बेटा, नो रियल रूट्स होगा। तो याद रखना बेटा, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वहां पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको सबसे पहले डी की वैल्यू निकालना सिखाऊं दोबारा से, रूट वाले की। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर a बराबर बेटा आपका क्या रहेगा 3, b बराबर क्या रहेगा -4√3 और c बराबर क्या रहेगा 4। इसको हम क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि d वाले फॉर्मूले हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, और d का फॉर्मूला रहेगा b² - 4ac। b² की बात करूं तो -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है बच्चों आपका 3 और c कितना है बेटा आपका 4, माइनस पहले 4√3 है तो पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का है, तो प्लस का √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 48, और ये भी हो गया 48 - 48, तो d आ गया बेटा आपका 0। तो याद रखना, अगर आपकी d की वैल्यू 0 है तो इसके जो रियल रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, डिफरेंस ना होकर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा d रूट्स निकालने का, वो क्या रहेगा -b ± √d अपॉन 2a -b, तो -4√3, ये तो v की वैल्यू हो गई, और माइनस का जो रहेगा साइन फॉर्मूले का, अपॉन और प्लस √d, यानी कि 0 रहेगा, रूट में 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × a जो रहेगा बेटा मेरा, a कितना रहेगा मेरा 3, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आएगा मेरा 4 प्लस का 4, क्यों माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6। इसको मैं काट सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो ये आपके इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपका 2x² - 6x + 3, इसके भी आपको क्या करना है बेटा, इसके आपको d निकालना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। ये कह रहा है कि उसके दो इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। they have two equal roots, जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो आपको यहां पर केवल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, d = b² - 4ac। क्वेश्चन को सॉल्व करते तो b² यानी कि यहां पर मैं बता दूं, a बराबर आपका 2 रहेगा, b बराबर k रहेगा और c बराबर 3 रहेगा। वैल्यू को सॉल्व करते हैं, b² यानी कि k का स्क्वायर -4, a की बात करें तो 2 और c की बात करें तो 3, k का स्क्वायर -4 2 जा 8 × 3 24, इस माइनस के 24 को आप इधर लाने का कष्ट करें, ये आपका प्लस का हो जाएगा 24, यानी कि k का स्क्वायर। k पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये √24 हो जाएगा,
और आपको चेक करना है कि 24 किसी का स्क्वायर है या नहीं है। नहीं है तो आप क्या करोगे, 24 के फैक्टर करोगे बेटा। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 और वो 2 6 जा 12, सॉरी। तो जिसका पेयर बन गया उसको लिखेंगे ऐसे, और जिसका पेयर नहीं है उस पर लगा देंगे रूट। तो हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। आप यहाँ पर इसको लिखोगे। बट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर नहीं है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके x का x से मल्टीप्लाई किया k x स्क्वायर, k x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 k x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर k, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी माइनस 2k और सी की वैल्यू क्या रहेगी 6। फॉर्मूला वही b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। इसको सॉल्व किया, माइनस 2k स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 6 4 24k। क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 का 4 से किया 24 और 24 का k से किया 24 के साइन माइनस का। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले, तो कॉमन आ रहा है 4k। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4k। और हम इसको लिख सकते हैं 4k यानी कि k माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस, और 4k का 24 में डिवाइड दिया 6। तो एक वैल्यू रहेगी 4k इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू रहेगी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर k इज इक्वल टू 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। याद रखना k की वैल्यू फाइंड आउट करना एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करने का यही फॉर्मूला रहेगा।